नमस्कार दोस्तों, मैं अमर चौहान आज आपको बताऊंगा कलयुग का प्रारंभ कैसे हुआ। हमने कलयुग के बारे में बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन इसका आरंभ और अंत आज मैं आपको वेदों में तथा कुछ पुराणों में पढ़कर बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहले जय सिया राम। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टमह्यम में इस बात का उल्लेख किया है, जब वह 23 साल के थे तब कलयुग का 3600वां ईयर चल रहा था। आंकड़ों के अनुसार आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। गणना की जाए तो कलयुग का आरंभ 3102 ईसा पूर्व हो चुका था। दोस्तों, महाभारत में यह भी उल्लेख मिलता है जब धर्मराज युधिष्ठिर अपना पूरा राज्यपाठ परीक्षित को सौंपकर अन्य पांडवों और द्रौपदी समेत महापरनायन हेतु हिमालय की ओर निकल गए। उन दिनों स्वयं धर्म बैल का रूप लेकर गाय के रूप में बैठी पृथ्वी से सरस्वती नदी किनारे मिले। गाय रूपी पृथ्वी के नैन आंसुओं से भरे हुए थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पृथ्वी को दुखी देखकर धर्म ने उनकी परेशानी का कारण पूछा। धर्म ने कहा, देवी, तुम ये देखकर तो नहीं रो रही कि मेरा बस एक ही पैर है, या तुम इस बात से दुखी हो कि तुम्हारी ऊपर अब बुरी ताकतों का शासन होगा। इस सवाल पर देवी पृथ्वी ने कहा, धर्म, तुम तो सब कुछ जानते हो। मेरे दुख का कारण पूछकर उससे क्या लाभ होगा। सत्य, दया, धर्म, त्याग और संतोष के जाने के बाद कलयुग ने मेरे ऊपर कब्जा कर लिया है। पहले भगवान श्री कृष्ण के कदम मुझ पर पड़ते थे, जिसके कारण मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो गया है। धर्म और पृथ्वी आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी कलयुग रूपी असुर वहाँ आ पहुँचता है और गाय रूपी पृथ्वी और धर्म को मारने लगता है। तभी राजा परीक्षित वहाँ से गुजर रहे थे। जब उन्होंने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा तो वह कलयुग पर क्रोधित हुए। उन्होंने अपने धनुष पर बाण रखते हुए राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, दुष्ट पापी कौन है तू? तुम इन गाय और बैल को क्यों सता रहे हो? तू महान अपराधी है और तेरा अपराध समायोग्य नहीं है। तेरा वध अब निश्चित है। राजा परीक्षित ने धर्म और पृथ्वी को उस रूप में पहचान लिया। इतना कहते ही राजा परीक्षित ने तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे की ओर बढ़े। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग कांपने लगा। कलयुग भयभीत होकर अपने राजसी वेश में उतरकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और क्षमायाचना करने लगा। राजा परीक्षित ने शरण में आए हुए कलयुग को मारना उचित न समझा और कहा, कलयुग, तू मेरी शरण में आ गया है, इसलिए मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूँ। किंतु अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता इत्यादि लक्षणों का मूल कारण तू ही है। तू मेरे राज्य से अभी निकल जा, फिर कभी लौटकर मत आना। परीक्षित की बात को सुनकर कलयुग ने कहा, पृथ्वी पर आपका ही निवास है। हे राजन, पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ पर आपका राज्य ना हो, इसलिए मुझे रहने के लिए कोई स्थान प्रदान करें। कलयुग के ऐसा कहने पर राजा परीक्षित ने कहा, कलयुग झूठ, धूम्रपान, मदिरा, हिंसा इत्यादि ऐसे स्थानों पर क्रोध, काम का निवास होता है। तो इन स्थानों पर रह सकता है। इस बात को सुनकर कलयुग बोला, हे राजन, ये चारों स्थान मेरे रहने के लिए अपर्याप्त हैं तथा मुझे अन्य जगह भी प्रदान कीजिए। इस मांग को सुनकर राजा परीक्षित ने स्वर्ण में उसको 5वां स्थान प्रदान कर दिया। स्वर्ण में स्थान मिलते ही कलयुग ने राजा परीक्षित के मुकुट में वास कर लिया। अब कलयुग अदृश्य रूप से राजा परीक्षित के मुकुट में निवास करने लगा। इस तरह परीक्षित के राज्य में
कलयुग का प्रारंभ हुआ राजा के मुकुट के शुरुआत में। दोस्तों अब जानते हैं कलयुग में क्या क्या घटित होगा। मार्कंडेय पुराण में लिखा है कलयुग के दौरान शासक जनता पर मनमाने ढंग से शासन करेंगे और वह स्वयं एक बड़ा खतरा बन जाएंगे। लोग सस्ते खाद्य पदार्थ और सुविधाओं की तलाश में अपने घरों को छोड़कर दूर शहरों में जाने लगेंगे और वह मजदूरी भी करेंगे। धर्म को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा और लालच, सत्ता, पैसा मूल रूप से निवास करेगा सभी के मस्तिष्क में। कलयुग में धर्म कम हो जाएगा, अधर्म पाप लगातार बढ़ता जाएगा। दोस्तों विष्णु पुराण में भी यह बताया गया है जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाएगा धर्म व सत्य व इससे जुड़ी निशानियाँ विलुप्त हो जाएंगी। दोस्तों कुछ ग्रंथों के अनुसार अभी वर्तमान में 4,26,875 वर्ष कलयुग के बाकी हैं। अभी वर्तमान में कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। अभी 2023 चल रहा है। कहा जाता है 25,599 ईस्वी में इसका अंत होगा जब गुरु शनि अपनी चरम राशियों में एक साथ हो जाएंगे। तब भगवान कल की दोबारा जन्म लेंगे। तब तक के लिए हमें क्या करना चाहिए? वेदों तथा मंत्रों का हमें नियमित उच्चारण करना चाहिए और माना जाता है कि भगवान हनुमान जी अमर है, इसलिए वो आज भी पृथ्वी में अपना निवास करते हैं। 40 साल में एक बार लंका में जाकर लंका के आदिवासियों कबीले को ज्ञान भी प्रदान करते हैं। ये एक अलग कथा है, कभी दोबारा बताऊंगा इसकी पूर्ण कथा क्या है, क्यों हनुमान जी हर 40 साल में लंका जाते हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।